हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में माघ महीने में मासिक शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा और मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, साथ में जानेंगे इस दिन मनचाहा वर पाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव जी को समर्पित है। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है। इस बार माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 8 फरवरी को है। इस दिन भगवान शिव के साथ मां पार्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। मासिक शिवरात्रि व्रत को विवाहित और अविवाहित महिलाएं करती हैं। ऐसा माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। यानी कि जो विवाह योग्य युवक युवतियां हैं, तो अगर वो मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो विवाह के योग बनते हैं। और जो वैवाहिक युवतियां हैं, विवाहिक महिलाएं हैं, उनका जीवन सुखमय होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में माघ महीने की मासिक शिवरात्रि कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र। साथ में जानेंगे भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाई जाती है और मासिक शिवरात्रि हर महीने में आती है। यानी कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भोलेनाथ की विधि पूर्वक पूजा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जाप किया जाता है। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका व्रत अधूरा रह जाता है। इस तरह से पूजा करने से जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है। जो भी इस व्रत को करता है तो भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए हर महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होती है। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, शिवरात्रि यानी कि शिवरात्रि रात का व्रत है। और ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि में शिवजी और माता पार्वती एक साथ भ्रमण पर निकलते हैं। इस रात के चारों पहरों में भगवान शिवजी का पूजन करने पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाही इच्छा पूरी होती है। आइए जानते हैं कि माघ महीने की मासिक शिवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, माघ महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि 8 फरवरी गुरुवार को है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान निकलता है। तो 8 फरवरी को
सुबह 11:17 पर मासिक शिवरात्रि शुरू होगी, यानी कि चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। और अगले दिन 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर मासिक शिवरात्रि चतुर्दशी खत्म होगी, यानी कि व्रत 8 फरवरी को किया जाएगा। शिव पूजा का मुहूर्त है प्रातःकाल 12:09 से प्रातःकाल 1:01 तक। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि खास क्यों मानी जाती है। दोस्तों, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान शिव अग्निस्तंभ के रूप में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने प्रकट हुए थे। और उस समय आकाशवाणी हुई थी कि इस तिथि की रात्रि में जागकर जो भी भक्त मेरे लिंग रूप का पूजन करेगा वे अक्षय पुण्य प्राप्त करेगा। और यही वजह है कि इस दिन शिवोपासना करने वालों के दुख दूर होते हैं, दोष दूर होते हैं। और कुंडली में अगर आपके काल सर्प दोष है या किसी भी तरह का दोष है तो वो दोष दूर होते हैं। और जो अविवाहित युवक युवतियां हैं उनको मनचाहा जीवन साथी मिलता है। और जो विवाहिक पुरुष हैं, महिला हैं, उनका विवाह सुखमय होता है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। इस दिन शंकर जी की पूजा से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। समस्त भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। माघ महीने की ये मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास है क्योंकि 7 फरवरी को प्रदोष व्रत किया गया है और 8 तारीख को मासिक शिवरात्रि है। शिव पुराण के अनुसार जो सच्चे मन से भोलेनाथ की भक्ति करता है तो उसकी नैया पार लग जाती है। ऐसे में जिन लोगों की शादी में बाधाएं आ रही हैं, बार बार सगाई टूट रही है या फिर अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, तो वे 8 फरवरी के दिन शिव पूजा और कुछ विशेष उपाय जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, 8 फरवरी को माघ महीने की चतुर्दशी तिथि है, यानी कि मासिक शिवरात्रि का व्रत है। और ये तिथि यानी कि 8 फरवरी को माघ महीने की चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी की पसंदीदा तिथि है। इस दिन व्रत किया जाता है। व्रत के साथ साथ कुछ उपाय किए जाते हैं। शिवरात्रि यानी कि रात्रि काल में शिव जी की पूजा। जिन लोगों की शादी में अड़चनें आ रही हैं और सुयोग्य वर की तलाश है तो वह माघ महीने के ये शिवरात्रि के दिन निशिता काल में भोलेनाथ की भक्ति करें। इस दिन माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाया था, इसलिए इस दिन पूजा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्या का हल मिलता है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन आपको दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए, काल सर्प दोष से और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए क्या काम करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, माघ महीने के बुध प्रदोष व्रत के दिन गोधूली भेला थी और इसमें प्रदोष व्रत किया गया था। इस दिन यानी कि 8 फरवरी को आप दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष की विधि विधान से पूजा करें। शिव पार्वती का ये प्रत्यक्ष रूप से माना गया है। गौरी शंकर रुद्राक्ष, इसकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसको धारण करने से शिव शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। यानी कि अगर आपका दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश रहती है तो गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा। और अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान के बाद भगवान शिव जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम शम शम शिवाय शम शम कुरु कुरु ओम।
ऐसा करने से शत्रुओं से जल्द ही छुटकारा मिलता है। अब मैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि में भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। शिवलिंग की पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने की थी, इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में जाना जाता है और भक्त शिवरात्रि के दौरान शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि व्रत प्राचीन काल से ही लोकप्रिय है। हिंदू पुराणों में शिवरात्रि का व्रत उल्लेख मिलता है और शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती, रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूरी निष्ठा और भक्ति से पूजा की जाती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है और जातक को धन, समृद्धि, इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव को समर्पित है और ये व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का महत्व अत्यधिक है। इसका पालन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान भोले शंकर की जो मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा है वो शिव की अपनी अनुग्रह दृष्टि से जुड़ी हुई है। तो पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है, एक ब्राह्मण श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी और हर महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत करती थी। धर्मपत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने भी इस व्रत को अपना लिया। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संगीत सहित भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। वे दोनों ने समर्पित भाव से व्रत किया था और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि उन्हें सदैव अपनी कृपा में रखें। व्रत के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव के और पथिकों को प्रेम भाव से बुलाया और उन्हें दान दक्षिणा दी, भिक्षा दी। इस दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है, जिसमें भक्त अपने अच्युत और पवित्र भाग्य को अन्य के साथ साझा करते हैं। इसी समय गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण आया जिसका रूप बहुत ही दीन दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण भोजन दिया। इस प्रकार भगवान शिव के व्रत के पालन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल अपने अच्युत को साझा किया बल्कि दीन दुखी को भी अपने साथ भोजन करने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके अपने दिन की शुरुआत करें और व्रत का संकल्प लें। अब स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और मंदिर की साफ सफाई करें। विधि पूर्वक भगवान शिव जी का अभिषेक दूध और गंगा जल से करें और इस दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को धतूरा, फल, फूल, भांग, बेलपत्र ये सभी चीज़ें अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान शिव जी का जो मूल मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय और रुद्र मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। रुद्र गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् और महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिं बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इनमें से आप किसी भी मंत्र का जाप करें
और भगवान भोलेनाथ को खीर का भोग लगाएं और शिव चालीसा का पाठ करें, व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें और ये प्रसाद सभी लोगों में वितरित करें। अगर आपके धन संपदा में कमी है तो मासिक शिवरात्रि की रात को शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाएं और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। माना जाता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन संपत्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और अगर आप राहु केतु से परेशान हैं तो राहु केतु जनित दोष व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल मचा देता है। आर्थिक और मानसिक परेशानी बढ़ने लगती है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही है तो अश्विन मास के मासिक शिवरात्रि में निशिता काल मुहूर्त में जल में दुर्वा और कुश मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से राहु केतु शांत होते हैं। और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए माघ महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन केले के पत्ते पर 5 सुहाग का सामान रखें और किसी सुहागिन को दान कर दें। इसके अलावा आप केले के पेड़ पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसकी जड़ में दूध अर्पित करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और जिन लोगों को शनि की 7.5 ढैया के अशुभ प्रभाव के कारण नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है या जॉब की तलाश में भटक रहे हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में जल में काले तिल मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। मन वचन कर्म से शुद्धता रखें तो ये उपाय तभी सफल माना जाता है। और यानी कि शुद्ध भाव से आप ये उपाय करते हैं तो शनि की 7.5 ढैया के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलता है और जॉब की तलाश में है तो जॉब भी मिलती है। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को बेल का भोग लगाना चाहिए क्योंकि भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय बेल है और मासिक शिवरात्रि के दिन बेल का फल चढ़ाने से गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।